अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी आज एक और वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए जो है ना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन-कौन से जुगाड़ लगा रहे हैं। तो जी हमारे घर में जो है ना अक्सर जो चम्मच होते हैं, चम्मच की जो वैरायटी होती है, कोई नए पुराने जो है ना मिक्स होके पड़े रहते हैं। कोई कहीं पे हमें मिलता है, कोई जो है ना कहीं पे हमें मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करके रखने के लिए हमारे घरों में इस तरह के जो डब्बे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इधर-उधर जो है ना घूमते फिरते रहते हैं, क्योंकि हमें प्लास्टिक के डब्बों से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। तो ना तो हमें इनको फेंकने को दिल करता है और ना ही हमारे किसी इतने ख़ास काम आते हैं। तो जी हम क्या करेंगे, हम घर के सारे जो एक्स्ट्रा चम्मच होंगे, जो छोटी-मोटी चीज़ें होंगी जो हमारे इस्तेमाल में बहुत काम आती हैं, तो हम इनको इकट्ठा करके एक जगह पे रख लेंगे ताकि हमें जब भी ज़रूरत हो जिस चीज़ की तो हमें आसानी से मिल जाए। तो चलें जी साथ ही चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो जी टिप नंबर 2 है कि हमारे घरों में इस तरह के जो सिरप होते हैं जो हमें इमरजेंसी में ज़रूर चाहिए होते हैं और ये ऑलमोस्ट हर घर की ज़रूरत होती है और ये हमारे घरों में होने भी चाहिए, क्योंकि बच्चों वाले घरों में कोई पता नहीं होता, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, किसी का भी किसी टाइम कुछ भी नहीं पता चलता। कोई मसला हो जाए तो इमरजेंसी में हम ब्रूफिन, पैनाडोल इस तरह के जो सिरप हैं या मेडिसिन है ये हमारे घरों में होती हैं। तो होता क्या है, अक्सर कोई चीज़ जो है ना, कोई सिरप हमें फ्रिज के ऊपर से मिल रहा होता है, कोई ओवन के ऊपर मिल रहा होता है, और कोई विंडो में, कोई अलमारी में। तो इसी तरह ना हमारे घरों में बिखेरा पड़ा रहता है सिरप्स का और मेडिसिन का। तो और क्या होता है कि जब हमें किसी चीज़ की इमरजेंसी ज़रूरत होती है तो हमें मिलती भी नहीं। तो जी इस सारे झंझट से हमने बचने के लिए हमने कोई सा भी एक डब्बा लेना है, चाहे वो प्लास्टिक का डिब्बा हो, चाहे वो जूतों वाला ही हम डब्बा यूज़ कर सकते हैं, या हमारे घरों में इस तरह की जो सब्ज़ी वाली टोकरियाँ वो तो होती ही हैं। तो हमने एक जो चीज़ है ना इस काम के लिए मुख्तस कर लेनी है, और इस टोकरी में हमने सारी चीज़ें जो है ना इकट्ठी करके रख देनी है। तो जब भी इमरजेंसी हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो ताकि हमें सारी चीज़ें जो है ना एक जगह से आसानी से मिल सकें, चाहे फिर वो आधी रात हो, चाहे तो वो आधा दिन हो, जो भी टाइम हो। तो इमरजेंसी में जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत हो, हमें पता हो कि हमें इस टोकरी से मिल जानी है। तो जी है ना ये भी मज़ेदार और कमाल की टिप्स। तो जी कोई सी भी एक जो टिप है आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को भी हो सके तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो जी साथ ही चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो जी इस तरह के जो डिब्बे हैं ये भी हमारे घरों में अक्सर होते हैं, या तो इनमें आइसक्रीम या मिठाई या किसी भी और प्रोसेस के लिए हमारे घरों में ना आते रहते हैं। तो ये भी हमारे किसी ख़ास इस्तेमाल में नहीं होते, लेकिन इन्होंने भी घरों में ना जगह घेरी होती है और हम इसको किसी ख़ास काम के लिए इस्तेमाल भी नहीं करते। तो जी होता क्या है, हमारे घरों में अक्सर जो होते हैं ना रोटी वाले रुमाल जो खाने वाले होते हैं, वो इस तरह से हम पंडोकली सी बना के एक शॉपर में रख देते हैं एक साइड पे। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमने ये कहाँ पे रख दिए हैं और हमें टाइम पे नज़र भी नहीं आते, मिलते भी नहीं हैं। तो इस सारी परेशानी से बचने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक तो इन डिब्बों का इस्तेमाल में लाना है। दूसरा हमने जो है ना सारे रोटी वाले रुमाल एक जगह पे अच्छी तरह से वॉश करके और इनको अच्छी तरह से तय करके इस डब्बे में हमने बंद करके रख देना है। और इस तरह रखने से एक तो ये डस्ट से भी महफूज़ रहेंगे और किचन के कैबिनेट्स में अगर कोई कीड़ा-मकोड़ा चला भी जाता है, तो उससे भी महफूज़ रहेंगे और सबसे बड़ी बात कि ये अच्छे लगेंगे कैबिनेट में पड़े हुए भी, और इस डब्बे के ऊपर भी हम कुछ ना कुछ जो है ना इस्तेमाल की चीज़ें रख सकते हैं। तो जी अगला जो है जुगाड़ वो बहुत ही काम का है, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं बेशुमार और घरों की सफाई तो हमने करनी ही होती है। सर्दी से भी बच जाएँ और सफाई भी हमारी हो जाए, तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक। तो जी हमने क्या करना है, हमने जो सॉक्स हैं वो पहना देनी है अपने झाड़ू को, और हम इस तरह से इसको कुछ फ़ोल्ड करके अपने हाथों के ऊपर ही तो झाड़ू को आहिस्ता-आहिस्ता से प्यार से हम ये सॉक्स पहना देंगे। तो जी सर्दियों में बार-बार पोंछा लगाने से, ठंडे पानी में हाथ डालने से जो है ना ठंड लगती है, तो और हम हो जाते हैं बीमार। और इस सारे रोले से बचने के लिए हमने पहना देनी है सॉक्स झाड़ू को और ख़ुद हो जाना है हमने आज़ाद। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है ना मॉप तैयार हो जाएगा। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। झाड़ू को हमने अच्छी तरह से तिनके जो है ना बहुत ही आराम-आराम से सॉक्स के अंदर डाल देने हैं, और उसके बाद हमने सॉक्स को ऊपर से गिरा लगा देनी है किसी भी धागे से या रस्सी से, या कोई भी हमने चीज़ ले लेनी है। उसके साथ हमने इसको गिरा लगा देनी है बहुत ही मज़बूती के साथ। तो जी ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मोप रेडी हो जाएगा। ये एक नहीं हमारे 2-2 काम करेगा। जब ये ड्राई हो तो हमने इसको इसके साथ दीवारें भी साफ़ कर लेनी है, जहाँ तक दीवारों पे जाले वगैरह लगे हों या दीवारों पे डस्ट वगैरह पड़ी होती है, तो ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएँगी। ये यहाँ पे लाइट का जो है ना इफ़ेक्ट ऐसा है कि नज़र नहीं आ रहा, वरना ये दीवारों के ऊपर से बहुत ही अच्छे तरीके से डस्ट साफ़ हो रही थी। तो जी इसी तरह छोटे-छोटे जुगाड़ लगा के हम अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, चला सकते हैं। अ, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस सॉक्स के ऊपर कितनी ज़्यादा जो डस्ट है, धूल है,
वो लग गई थी दीवारों को साफ़ करने के बाद। अब हम घर में इस तरह के जुगाड़ लगा सकते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है अपना पैसा ज़ाया और बर्बाद करने के लिए कि हम महंगे से ऑर्गेनाइज़र लेके आएँ और इससे हम अपने घरों की सफाई करें। तो जी उसके बाद हमने इसी सॉक्सों वाले झाड़ू को जो है ना हमने कर लेना है गीला, और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मोप बन जाएगा, हमारा पोछा बन जाएगा। तो इसी तरह से हम जो है ना सर्दी से भी बच जाएंगे और हमारी जो सफाई है वो भी हमें करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फ़र्श जो है ना कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो रहा है और उसमें शाइन आ रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हम इसके साथ अपने अलमारियों के पीछे से, हम अपने सोफ़ों के पीछे से और हम अपने बेड के आखिरी कोने तक इसके साथ ना बड़े अच्छे तरीके से सफाई कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पोछे का जाना भी पॉसिबल नहीं होता। तो जी है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक और बहुत ही काम आने वाली। आप लोग देख सकते हैं कि बेड के आखिरी कोने तक भी जो है ना ये वाला मोप अच्छे तरीके से सफाई कर रहा है, और बेड के साइडों से, अलमारियों के साइडों से, सोफ़ों के नीचे से हम बड़े अच्छे तरीके से इसके साथ सफाई कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने घर का कोना-कोना चमका भी सकते हैं और डेली बेसिस पे अच्छे तरीके से सफाई भी कर सकते हैं और खुद को सर्दी से भी महफूज रख सकते हैं। तो जी कैसी लगी आज की आप लोगों को सारी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।